जय हिंद। चलिए आज हम ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल चौबे के प्रांगण में हैं और स्कूल स्कूल क्या होता है? स्कूल शैक्षणिक संस्थान है जो बच्चों को औपचारिक विकास, शिक्षा, खेलकूद को प्रोवाइड किया जाता है और औपचारिक तरीके से बच्चों को विकास किया जाता है। जैसे हम लोग एक शिक्षक हैं और शिक्षक के साथ साथ हम लोग एक विद्यार्थी भी हैं। यानी सबसे पहला मकसद शिक्षकों का ये होता है कि बच्चों को पढ़ाना होता है। यानी स्कूल में लगभग 80% शिक्षा को हम लोग दर्शाते हैं, यानी बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि शिक्षा के देने के बाद 20% जैसे खेल कूद हो गया, भ्रमण हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, तरह तरह के स्कूल में एक्टिविटी कराया जाता है। मैं स्कूल डायरेक्टर महोदय से मैंने ये बात को मैंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें जो है आपके विद्यालय में कमी है। जैसे खेल कूद के लिए मैदान नहीं है, खेलने के वगैरह का कोई भी सामान आपके विद्यालय में नहीं है। तो इस बार विद्यालय डायरेक्टर महोदय ने इस बार संज्ञान में लेते हुए बहुत सारे चीज़ों को प्रोवाइड किया है। जैसे आप देख सकते हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ों को लगाया गया है विद्यालय में, जो बच्चे बहुत ही उत्सुकता के साथ पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में मनोरंजन उठा रहे हैं। इससे क्या होता है सर जी? पढ़ाई के साथ साथ में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ में जो बच्चे कुछ कमजोरियां महसूस करते हैं, तो एक खेल ही ऐसा माध्यम है जो खेलने के साथ साथ में जिसका माइंड डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट आपको शिक्षा में परिवर्तित कर दिया जाता है। और ये बात 100% सही है। अगर 10 बच्चे अगर पढ़ने में तेज है तो ऐसा नहीं है उसमें 2 बच्चे कमज़ोर भी होते हैं। कमज़ोर इसलिए होते हैं क्योंकि 2 बच्चे उसको दूसरे चीज़ों पर उसको ध्यान होता है, जैसे खेलने के लिए भी होता है ना? इस तरीके से होता है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि विद्यालय जो होता है ये तो शैक्षणिक संस्थान है, हम लोग औपचारिक तरीके से बच्चे को हम लोग शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। तो आपका क्या राय है सर? आप किस तरीके से बच्चा को ढालना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच सर। आपका जो इतना पॉइंट रहा है, जो बात रहा है, वो एकदम 100% सच है। देखिए, आप अगर स्पेशली बात कर रहे होंगे एजुकेशन के अलावे, जो अभी यहाँ जो स्पोर्ट में जितने सारे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो जो भी व्यूअर्स है या फिर जो भी पेरेंट्स होंगे जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे, एक चीज़ आपको भी ये चीज़ ध्यान देना है कि हमारे पास जो जितने भी मतलब जो भी इस इंडिया में जितने सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स में खास करके आप अगर देखोगे, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब स्टेट के जो भी बच्चे होते हैं, वे अधिकतर उनका जो इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स से होता है। अगर अभी देखेंगे, नेशनल चैम्पियनशिप हो गया, फिर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हो गया, ओलंपिक हो गया, ये सब में अधिकतर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इसी स्टेट्स के होते हैं। और बात करेंगे लिटरेसी रेट को लेकर के, तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई का साक्षरता दर जो है वो केरल को माना गया है, और वो है भी। और बिहार और झारखंड की अगर बात करेंगे तो उतना लिटरेसी रेट हाई नहीं है, लेकिन इस तरीके का जो जज्बा है खेल के प्रति वो यहाँ के लोगों में अधिक है। तो जो भी पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चों को एजुकेट करवाना चाहते हैं, तो ये भी आपको ये चीज़ पहचानने की ज़रूरत है कि बच्चों के अंदर ऐसी और कौन सी स्किल है जो कि उनको आगे तक लेकर के जा सकती है, उनका भविष्य और भी सुंदर कर सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे जो प्रिंसिपल है यहाँ पे, जो मैनेजमेंट संभाले हुए, जो स्कीम निकाले हुए हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। इसके जरिए यहाँ पे जो भी चिल्ड्रंस के अंदर उत्साह जो भरी हुई है, आप लोग अगर देखेंगे कि आप लोग कभी विजिट करने के लिए आए हमारे कैंपस में, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कुछ ऐसे वॉलीबॉल का कोर्ट बना हुआ है, कुछ बास्केटबॉल का कोर्ट बना हुआ है, क्रिकेट का अलग अलग मैदान बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ भी इस तरीके का स्किल रखते हैं और इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हैं, और उन लोग के अंदर ये शैली हम लोग देख भी पाते हैं कि काफ़ी बच्चों के अंदर इस तरीके का उत्साह है और उन लोग के अंदर ये कला पहले से ही भरी हुई है। तो ये सोच है हमारा, और हम लोग इस चीज़ को लेकर के जाना चाहते हैं ताकि उनका जो लाइफ है वो आगे जा कर के स्टेबल हो जाए सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। चलिए सर, जो विद्यालय यानी क्या है? विद्या का घर। विद्या का घर होता है, जैसे विद्या 2 शब्दों से मिलकर बना, विद्या और प्लस घर। विद्या का मतलब होता है जहाँ शिक्षा अर्जन की जाती है, और आलय का मतलब होता है घर, यानी विद्या का घर। विद्या के घर को ही विद्यालय बोला जाता है। तो सबसे पहले बच्चों का ये होता है विद्यालय में शिक्षा को अर्जन करना, शिक्षा को अपने अंदर को प्रवेश करना। तो सबसे पहले हम बच्चों से ये जानना चाहते हैं कि विद्यालय में आप लोग किस तरीके से
आप लोग सीखते हो, क्या कमियां है, किस शिक्षक में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, हम बच्चों से जानना चाहते हैं। चलिए आ जाओ। आप नाम क्या है तेरा? सादिया परवीन। सादिया परवीन। आप तुमको ये बताना है कि विद्यालय तुम आती हो तो किस लिए आती हो और तुम विद्यालय में क्या क्या सीखने को तुम प्रयास करती हो? सबसे पहले हम विद्यालय शिक्षा लेने के लिए आते हैं वेरी गुड। और यहाँ पे सबसे पहले हम संस्कार भी सीखते हैं। अच्छे से आते हैं, सारे टीचर को गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते हैं, सबका रिस्पेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे बच्चों का सर्वांगीण विकास भी होता है, जैसे कि खेल कूद, क्रिकेट, वॉलीबॉल वगैरह। और वहाँ पे यहाँ पे माइंड टेस्ट भी होता है। और जैसा कि अब नए साल में एक हमारे स्कूल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, झूला। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई से दूर रहना चाहते हैं, पढ़ने नहीं आना चाहते हैं, तो वो झूला के लोभन से पढ़ने आते हैं ताकि वो झूला भी झूल सके और उनको शिक्षा भी मिल जाती है। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा बात रखी तुम। चलिए अब हम सुधा कुमारी से जानना चाहें। सुधा कुमारी किधर है? आ जाइए आप इधर। सुधा, चलिए सुधा आप बताइए। सुधा, आपको ये बताना है कि स्कूल जो होता है हम लोग को शिक्षा प्राप्त करना होता है, ठीक है? तो शिक्षा तुम प्राप्त करने आती हो और आपको ऐसा लगता है कि खेल एक ऐसा माध्यम है जो शिक्षा के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको जैसे स्कूल में जितना भी सारा खेल का जो प्रावधान किया गया है, इससे आपको ऐसा कभी महसूस होता है कि अगर ये चीज़ करने से हमको मतलब पढ़ाई में बाधित होगा? सर, बहुत कोई तो खेलते भी है और पढ़ते भी है साथ में, और पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। तो सर झूला लगाएं ताकि बच्चे झूला के माध्यम से ही उसके लालच से ही पढ़ने के लिए आ सके। कभी कभी रहता है बाधा पढ़ाई में, ताकि अगर किसी का परीक्षा आया तो वो खेलने पे ज़्यादा ध्यान देते, पढ़ने पे कम ध्यान देते, इसमें होता है। बट खेलना भी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ, ताकि हमारा शारीरिक विकास हो सके। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम ये आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, जैसे अभी फ़िलहाल आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, तो लगभग आपको 80% आपको शिक्षा पर ध्यान देना है, 20% आपको खेलना है। खेलने के लिए मना नहीं करते हैं। चलिए इसमें आपको खरा उतरना है। सर, खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। हमें जब एग्ज़ाम आता है तो हमें ज़्यादातर पढ़ाई करना चाहिए, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें, स्कूल का नाम भी हो और माता पिता का भी हो। और खेलना भी ज़रूरी है, पर एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा पढ़ाई है। चलिए धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।